हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जो कि 2023 में दोस्तों तीसरी शिफ्ट में पूछा गया पेपर था। किस चीज़ का? एसएससी सीएचएसएल का पेपर दोस्तों 2 अगस्त 2023 को पेपर पूछा गया था। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के, जीएस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन किस तरह से आप लोगों से पूछा गया था, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। मैं दोस्तों हर एक रोज़ एक पेपर सेट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और प्लेलिस्ट में ऐड करते जा रहा हूँ। आप लोगों को देखना है तो आप लोग सारे वीडियो आप लोग आई बटन पर जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस का ओरिजिनल पेपर है दोस्तों। आप लोगों को पेपर वीडियो देखते समय दोस्तों आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे आप लोग ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने इसकी लैंग्वेज से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है और सेम पेपर आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग लैंग्वेज से भी रूबरू हो सकें कि कैसी लैंग्वेज पूछी जाती है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करना है आप लोग को जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इस क्रम में रखने पर श्रृंखला जो कि पूरी हो जाती है। आप लोग को जे के बाद यहाँ पर डैश लगाया गया है। फिर आप लोग को बताना है कि इन डैशों में कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं। तो दोस्तों पहले डैश में आप लोगों का ए आएगा, फिर एल आएगा, फिर डब्ल्यू, फिर पी, फिर एच। इसका राइट आंसर होने वाला है फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन कि 8 मार्च 1996 को दोस्तों शुक्रवार था। तो आप लोगों से पूछा गया है कि 7 अप्रैल 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो उस दिन दोस्तों यहाँ पर शुक्रवार था। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसा पूछा गया था आप लोगों से रीजनिंग का कि एक निश्चित कूट भाषा में आप लोगों को इस तरह से बताया गया है कि u@h का अर्थ दोस्तों UH का बेटा है, इसी प्रकार UH की बेटी है, UH की माँ है, UH का पिता है। तो आप लोगों को बताना है कि यदि n ये दी गई है आप लोगों को श्रृंखला, तो n का k से आप लोगों को रिलेशन बताना है। क्या होगा? तो दोस्तों n का k से रिलेशन होगा बहन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि नीचे दर्शाए गए अनुक्रम अनुसार एक कागज़ को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखेगा? आपको बताना है। तो दोस्तों खोलने पर आप लोग को इस तरह से दिखने वाला है। पहले आप लोग को हाफ मोड़ेंगे, फिर इस तरह मोड़ेंगे, फिर इस तरह कटिंग करेंगे, तो आप लोग को ये ऑप्शन नंबर बी जैसा आप लोगों को कुछ आकृति दिखाई देगी। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली बार कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग को बताना है कि सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों 34 इसका आंसर आने वाला है। वीडियो पॉज करके आप लोग को सोल्यूशन भी करते रहना है, ठीक है, और आप लोग को लास्ट में बताना है कि 75 क्वेश्चनों में से आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं, आपका लेवल क्या है। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करता है। दोस्तों ये इस तरह का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को इसी सेट में पूछ लिया गया है। थर्ड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों ये। यहाँ पर देख सकते हैं पहले डैश की जगह आएगा W, फिर U, फिर Q, फिर K इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस त्रय को चुनना है जो जिसमें वही समानता है जो समानता निम्नलिखित त्रयों में है। आप लोगों को ध्यान देने की बात यहाँ पर बताई गई है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देने की बात बताई गई है कि संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया की जानी चाहिए। उदाहरण जैसे कि 13 संख्या 13 पर संक्रियाएँ जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने की और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों इसका 4 रेशियो 63 रेशियो 11 आंसर आ जाएगा। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो इसकी जगह दोस्तों 132 आने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर मास्टर इसको
से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। ठीक है, जैसे ये इससे संबंधित है उसी प्रकार ये भी इससे संबंधित है। तो आप लोगों को प्लीज़ का बताना है कि किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए में है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्व करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों से क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करता है। तो दोस्तों इसमें डैश, पहले डैश की जगह आर, फिर डब्ल्यू, फिर एच, फिर जेड आएगा। ये आप लोग का इसी पैटर्न का तीसरा सवाल पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर क्रम पर यहाँ पर बताया कि क्रम के अनुसार यदि ये इससे एक निश्चित प्रकार से संबंधित है और उसी प्रकार ये संबंधित है तो ओ आर यू एक्स किससे संबंधित होगा? क्यू टी डब्ल्यू डी से संबंधित होने वाला। ये दूसरा आपका इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन इसी शिफ्ट में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों मोस्ट को अगर 3472 लिखा जाता है, एस टी ओ डब्ल्यू को 2634 लिखा जाता है तो एम को कैसे लिखा जाएगा? तो 7 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हमारा रीजनिंग का। यहाँ पर दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से फिर पूछ लिया गया है इसी तरह का कि नीचे दिए गए संख्या युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है, ठीक है, और एक भिन्न है। उस संख्या युग्म को आपको चूज करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1782, 31, 158, 1992 और 47, 232। तो दोस्तों ये 31, 158 इसका सही आंसर होने वाला है। ध्यान देने की बात यहाँ पर बताई गई है कि संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्या पर संक्रिया की जानी चाहिए। उदाहरण दिया गया है कि 13 पर संक्रिया जैसे कि 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की आप लोग को अनुमति नहीं दी जाती। इस प्रकार आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे इसमें बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि वी पी की माँ है, पी के का भाई है और के भाई एन की केवल एक संतान है जो कि टी है। तो के एच की इकलौती पोती है तो के का टी से संबंध बताना है, वो पिता की बहन होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होने वाला है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि दी गई उस आकृति आप लोगों को दी गई है एक और दर्पण प्रतिबिंब में बताना है कि आप लोगों को किस तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए में है यही आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 16वां। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो दोस्तों 23 इसको सोल्व करने पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 30 41 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 56 67 से संबंधित है। उसी का अनुसरण पालन करते हुए दोस्तों 12 बताना है किससे संबंधित होगा? ये 23 से संबंधित होने वाला है। वीडियो पॉज करके दोस्तों अपना आंसर भी आप लोगों को टिक करते रहना है। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको मानना है कि दिए गए कथन बिल्कुल सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं। आपको निश्चित तय करना है कौन सा कथन निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों के अनुसार सही है। कथन आप लोगों को दिया गया है, कुछ एप्रन चॉपस्टिक है, कुछ चॉपस्टिक कांटे हैं, सभी कांटे चाकू हैं। निष्कर्ष आप लोगों को दिया गया पहला कुछ चॉपस्टिक एप्रन है और सेकंड निष्कर्ष दिया गया है कोई कांटे चाकू नहीं है। तो दोस्तों केवल पहला ही निष्कर्ष आप लोगों का यहाँ पर सही रहने वाला है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को एक आकृति दी गई, इसमें पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या दोस्तों जब आप लोग काउंट करेंगे तो 7 आने वाली है, ऑप्शन नंबर। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 20वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से तीन किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, ठीक है, एक पेयर बनाते हैं। वह विकल्प कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? 16, 276 इसका सही आंसर होने वाला है। ये आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों सेम पैटर्न का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे 4 पद दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। आपको वही बताना है कौन सा है। तो यू क्यू टी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का। 22वां क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिए गए अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध के अनुसार ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है। तो NP
आर ओ किससे संबंधित होगा, ये होगा दोस्तों यू डब्ल्यू वाई वी से। और दोस्तों 23वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पूछा गया है विकल्पों में से दी गई उस आकृति को पहचानना है जो कि डैश क्वेश्चन मार्क की जगह आने वाला है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी जो कि है यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है और इसको कैस्ट को ऐसे लिखा जाता है, तो कूट भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा, तो नो इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर बताया गया है कि प्लस को माइनस में बदला जाता है और गुणा को डिवाइड में बदला जाता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 68 इसका सही आंसर होने वाला है। अब दोस्तों क्वांटिटी एप्टीट्यूड से संबंधित है, मैथ के क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन मैथ का आप लोग देख सकते हैं कैसा पूछा गया था पिछली बार कि 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में एक चाप के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित होता है। चाप की दोस्तों आपको लंबाई बतानी है, वो भी सेंटीमीटर में, जबकि पाई की वैल्यू आप लोगों को 22/7 दी गई है। तो दोस्तों चाप की लंबाई आप लोगों की आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है मैथ का आप लोगों का कि मनोज ने अपने माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित किया और ग्राहकों को 12% की छूट दे देता है, लाभ होगा या हानि प्रतिशत आप लोगों को बताना है। तो 14.4% का दोस्तों इसको प्रॉफिट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहारिक छूट की घोषणा की। जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 रुपये की छूट मिली। गिफ्ट का अंकित मूल्य कितना था, वो था दोस्तों 3700 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों मैथ का। यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम दिया है, तो 2 tan थीटा की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, जो कि निकल कर आएगी 1 - m²/1 m। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को बताया गया है कि निम्नलिखित तालिका दी गई है। इसमें कहा गया है कि एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। ठीक है, कोष्ठकों में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक दर्शाती है। तो आप लोगों को बताना है कि यदि कोई छात्र किसी विषय में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, तो यह माना जाता है कि छात्र ने विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की है। नीचे दिए गए छात्र में से किसने 6 विषयों में से ठीक किसी एक विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तन्वी ने इसमें प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम जो कि 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ, वो हुआ दोस्तों 9 दिन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया, ठीक है, और 10% की छूट देकर उत्पाद को 3780 रुपये में बेच दिया। दुकानदार को प्रतिशत लाभ बताना है कितना हुआ, उसको दोस्तों 26% का लाभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका में 5 वर्ष में एक कंपनी द्वारा निर्मित 5 अलग अलग प्रकार के कारों ए बी सी डी ई की संख्या को दर्शाया गया है। कारों की संख्या दर्शाई गई है और आप लोगों से पूछा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में डी प्रकार के कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों उसमें 6.33% की यहाँ पर वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि एक दुकानदार पर 3 ब्रेड और 1 पैकेट जूस का मूल्य 323.5 रुपये है, ठीक है। इसी दुकान पर 5 ब्रेड और 1 पैकेट जूस का मूल्य 433 रुपये 50 पैसे रखा गया है। दुकान पर 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस का मूल्य कितना होगा, 427 इसका आंसर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है मैथ का कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13,051 के निकटतम है जो 9 से डिवाइड हो जाएगी। वो दोस्तों यहाँ पर 13,059 सही आंसर हो जाएगा 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यदि a बराबर 1/a-√6 दिया गया है तो a + 1/a की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, जो कि √10 आ जाएगा।
कोस थीटा सेक थीटा की वैल्यू दी गई है √3, कोस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 0 सोल्व करने पर। आप लोग को दोस्तों यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें कहा गया है आप लोगों से कि दिए गए वृत्त आरेख में वर्ष 1999 के दौरान एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए खर्चों को दर्शाया गया है। ठीक है, आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि यदि वर्ष 1999 के दौरान खर्च की गई कुल धनराशि 46,000 रुपये थी, तो भोजन पर खर्च की गई धनराशि कितनी थी। सोल्व जैसे ही करेंगे दोस्तों आप लोग, इसका आंसर आ जाएगा 10,580 रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि S 37,800 मूल्य की एक वस्तु P को 8% के लाभ पर बेचता है। P इसे Q को 40% की हानि पर बेचता है। P किस मूल्य पर वस्तु बेचता है आपको बताना है। तो दोस्तों ये बेचता है 39,191 रुपये में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र O वाले एक वृत्त की जीवा दोस्तों AB है, जिसकी लंबाई आप लोगों को दी गई है 20 सेंटीमीटर। यदि वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी गई हो, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो दोस्तों त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आ जाएगा 20√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16वां क्वेश्चन है कि यदि कितने वर्षों में 40,000 की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 46,656 हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्या होगा, 2 वर्षों में इतना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 17वां। यदि एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई आप लोगों को दी गई है 21 और 29, इसका आयतन आप लोगों को बताना है, जबकि पाई की वैल्यू आप लोगों को 22/7 दी गई है। आयतन दोस्तों इसका हो जाएगा 8800 सेंटीमीटर क्यूब। 17वां क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, मैथ का। इसमें कहा गया है कि आसीमा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपये दोस्तों ऋण लिया था। ठीक है, यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया, तो उसे कितनी धनराशि भुगतान की। तो 76,350 रुपये इसका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। 19वां क्वेश्चन है, पूछा गया था आप लोगों से मैथ का 2023 में कि 12 खिलाड़ियों के एक समूह का औसत भार आप लोगों से 1.5 kg तब बढ़ जाता है जब समूह में 63 kg भार वाले एक खिलाड़ी के स्थान पर एक नया खिलाड़ी आ जाता है। नए खिलाड़ी का वेट आप लोग को बताना है, जो कि 81 किलोग्राम था। 20वां क्वेश्चन है, cos 3 अल्फा बराबर sin अल्फा माइनस 22 डिग्री है, जहां 3a की वैल्यू जो कि 90 डिग्री से कम है। तो अल्फा की वैल्यू बतानी है, जो कि 28 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि tan थीटा की वैल्यू दी गई है 8/19, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सही 64/361, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का। यहाँ पर x = 1/x-5, तो x + 1/x की वैल्यू 29 आ जाएगी अंडर रूट में। सेम दोस्तों आप लोगों का ऐसे क्वेश्चन पीछे पूछा गया था। ठीक है, उसमें a था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23 क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। यदि उन्होंने एक ही समय पर दौड़ पूरी की और टी की चाल यहाँ पर बताई गई है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एस की चाल कितनी होगी। एस की चाल होगी दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x अनुपात y अनुपात z अनुपात के इक्वल टू दिया गया है 3:4:3:4:5, तो x/y/z z/x का अनुपात आप लोगों को बताना है कितना होगा। ये होगा दोस्तों 45:48:100, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों मैथ का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुज दिए गए हैं MNO और XYZ, जिनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है 9:4। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को 243 स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर, तो छोटे त्रिभुज का दोस्तों यहाँ पर एरिया बताना है। इसका आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर जीके जीएस का क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सी कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है। 200 रुपये का बैंक चेक। ऑप्शन नंबर बी। केरल की सबसे लंबी नदी भारतपुंजा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल से बहती है और अब सागर में गिरती है। पोनानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था आप लोगों से 2023 में
कि इसमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है। किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीन की संख्या दोस्तों यहाँ पर प्रवाह अवधारणा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कि कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यदि अन्य कारक समान रहें। बी बताया गया है यदि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद समान है जो कीमत सूचकांक 200 है। तो दोस्तों केवल ए इसका ही सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर जीके का कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आर्टिकल के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होता है, आर्टिकल 42 के थ्रू। छठा क्वेश्चन है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जिसे 21 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था को किस क्षेत्र सीमा तक विस्तारित किया गया है। संपूर्ण भारत में इसको दोस्तों लागू किया गया है। सातवां क्वेश्चन है कि टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है, ये कबड्डी से होता है। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए एक सबसे अच्छा सांकेतिक है। दोस्तों जीवन सूचकांक का भौतिक गुणवत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वहीदा रहमान इसका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी हॉकी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम रखा गया। रानी रामपाल जी के नाम पर रखा गया, ऑप्शन नंबर बी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी। दोस्तों अकबर ने ये व्यवस्था शुरू करी थी। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः क्या कहा जाता है। अंतर्मुखी व्यापार रणनीति, ऑप्शन नंबर बी। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग केंद्रित हैं। तो छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को इस पर भी ध्यान देना है कि मुद्रा का सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप लोगों को 4 कथन दिए गए। यह पूरी तरह से ब्याज लोचदार है, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार है, यह पूरी तरह से ब्याज लोचहीन है, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचहीन है। तो दोस्तों केवल सेकंड ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि आर.के. बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो दोस्तों वे हारमोनियम बजाते थे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है। उसका नाम है दोस्तों तापू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि लैक्टिटोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ये लैक्टोज के द्वारा प्राप्त होता है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे वन्य खुड़गर अभयारण्य घोषित किया गया है। तो ये किया गया है कच्छ का रण, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई के वानखेड़े में दोस्तों भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया था। तो दोस्तों 5 विकेट से हराया था। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंड यानी कि स्टार्च का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। आयोडीन परीक्षण दोस्तों किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप लोगों को बताना है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। तो दोस्तों तीनों ही जो ही कथन है ये आप लोगों का सही रहने वाला है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का जीएस का कि जनवरी 2023 में टेस को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा था। तो था एमपी, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि 75 में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप लोगों को अपना लेवल पता चला होगा। कम लेवल है तो आप लोग तैयारी बढ़ा दीजिए अपनी। ठीक है। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर देने वाले हैं SSC CHSL का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।